नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस के कंटेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, एग्जाम खत्म हो चुकी है आपकी। तो M1 में आपने जो पढ़ा था उसमें 40 to 45% जो सिलेबस था वो 11-12 स्टैंडर्ड का सिलेबस था, जिसके कारण आपको M1 सिलेबस में ज़्यादा तकलीफें फेस नहीं हुई। M1 आपको इजी लगा, पेपर भी इजी आया था और पेपर में आप उम्मीद करते हो आप अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे। लेकिन M2 में वैसा नहीं है दोस्तों। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मतलब M2 में आपके लगभग 40% टॉपिक ही आपको इजी लगेंगे, ऑलमोस्ट 55 to 60% टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट जाने वाले हैं। तो दोस्तों M2 के जो पांचों यूनिट के जो कंटेंट जिसके बारे में अभी चर्चा करूंगा, उससे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छे से करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको हर यूनिट में फेस करना है। सेकेंड पॉइंट, आपको पहले से किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से अच्छे से प्रैक्टिस किया तो ही आप लोग इस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो इस सब्जेक्ट में पासिंग भी बहुत मुश्किल से होता है। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों यूनिट 1 जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर बहुत इजी है, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। तो मुझे लगता है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन आप लोग कर लेंगे इजीली, मतलब समझ में तो आ ही जाएगा, प्रैक्टिस किया तो आपके मार्क्स भी कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला और डिफरेंशियल इंटीग्रल साइन डीएस, ये जो 2 टॉपिक है इसमें थोड़ा सा आपको लंबे इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, थोड़े से लेंथी इंटीग्रेशन उसमें आपको फेस करने पड़ेंगे। तो गामा बीटा थोड़ा सा इजी जाएगा, रिडक्शन डीएस में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट होंगी। एरर फंक्शन 50-50 है, मतलब लगभग ये चैप्टर में 2 टॉपिक इजी लगेंगे, बाकी के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। यूनिट नंबर 2 कर्व ट्रेसिंग और सॉलिड ज्योमेट्री। दोस्तों कर्व ट्रेसिंग और सॉलिड ज्योमेट्री ये 2 यूनिट अलग अलग हुआ करते थे पुणे यूनिवर्सिटी में। मतलब बच्चे इस यूनिट में 14 मार्क्स और इस यूनिट में 14 मार्क्स, ऐसे 28 मार्क्स आउट ऑफ 70 लेते थे। लेकिन इस बार से 2024 पैटर्न में उन्होंने पैटर्न में ये 2 यूनिट को क्लब कर दिया, मतलब ये सारे टॉपिक्स आप लोग सिर्फ 14 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, जो पहले वाले लोग 28 मार्क्स के लिए पढ़ते थे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इस बार हो चुकी है, इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये जो सॉलिड ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो थोड़ा इजी है, लेकिन कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों आपको सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करना है। इसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनल आंसर जो आपका आता है उसमें अगर आपने अच्छे से सॉल्व नहीं किया, वो आंसर गलत होने का चांस ज्यादा होता है, उसको आपको केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों सॉलिड ज्योमेट्री वाला पार्ट इजी आएगा, कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है। तो इसमें 50% टॉपिक इजी है, 50% टॉपिक डिफिकल्ट है। यूनिट नंबर 3 मल्टीपल इंटीग्रल, नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीपल का मतलब है दोस्तों डबल एंड ट्रिपल। तो आपको डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। आपको सिंगल इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो ही आप लोग डबल ट्रिपल कर पाएंगे और आगे उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। डबल के एप्लीकेशन दोस्तों एरिया होता है, ट्रिपल के एप्लीकेशन वॉल्यूम होता है, और उसके बाद 2 नए कंसेप्ट पढ़ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन ये जो टॉपिक्स है इसमें कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट यूज होने वाला है। तो अगेन आपने कर्व ट्रेसिंग अच्छे से नहीं किया होगा तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब ये यूनिट पूरा का पूरा आपको यूनिट डिफिकल्ट जाने वाला है। यूनिट नंबर 4 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इस यूनिट में एग्जैक्ट और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑलरेडी आपने 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर आपने जेईई का प्रिपरेशन किया होगा तो इसमें ये 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होंगे। तो एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको थोड़ा इजी लगेगा, नॉन एग्जैक्ट नॉन लीनियर। तो अगर आपने इसका कांसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस किया तो आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। यूनिट नंबर 5 जो है वो इसी का एप्लीकेशन है। इसमें टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें से पहले 2 टॉपिक इजी है, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रायंगल और न्यूटन्स लॉ। आगे के जो 3 टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट फ्लो, रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें थोड़ी सी आपको तकलीफें आने वाली है, लेकिन ये 2 टॉपिक इजी है। मतलब अगर आपने ओवरऑल अगर देखा तो पहले यूनिट में गामा बीटा, दूसरे में ज्योमेट्री वाला पार्ट, तीसरा तो डिफिकल्टी जाने वाला है। यूनिट नंबर 4 में एग्जैक्ट लीनियर का बेसिक कांसेप्ट और ये पहले 2 एप्लीकेशन, इतना टॉपिक आपको इजी लगेगा। लगभग 40% सिलेबस आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग 55% 60% सिलेबस कवर करने के लिए आपको किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस लेके ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, नहीं तो इस सब्जेक्ट में आपका पासिंग का भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस लेके कंसेप्ट क्लियर करके शुरू से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है, या फिर अगर आपने क्लास नहीं भी लगा तो आप लोग YouTube पे आपको वीडियो मिलने वाले, आप लोग फ्री में YouTube के चैनल पे अपनी वीडियो देख सकते हो और उसका प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए मैं बेसिक कंसेप्ट जो होंगे उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, वो देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।